हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ कंपनी लॉ का नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। आज हम करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस का मतलब मीनिंग क्या होता है। जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया एक, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने, कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, एक बुक प्रोवाइड करते हैं जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं कॉलेज में, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो क्या एक सारी बुक में इंफॉर्मेशन होती है। प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, जिससे वो देख के कॉलेज को रिव्यू करते हैं। भी कितनी फ़ीस होगी, कौन से कितने सेमेस्टर होंगे, सब कुछ बताया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। द टर्म प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट as any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus or shell prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of the body corporate. सो इसका सिंपल मीनिंग क्या है। द टर्म जो प्रोस्पेक्टस है उसे किस में डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट में। जो क्या बोलता है, एक कोई डॉक्यूमेंट है जो इश्यूड, जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होगा। जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, शेल प्रोस्पेक्टस हो गया, और अदर एनी कोई भी नोटिस हो गया जिसे हम क्या करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इनवाइट करते हैं, ऑफर्स देते हैं पब्लिक को कि वो आकर कंपनी के जो है शेयर्स खरीदें, परचेज करें सब्सक्रिप्शंस को। A prospectus is thus any document which invites the public to provide funds to the company by way of deposit or subscriptions to its shares and debentures. It is a valuable document containing important detail about the company. It should be duly signed by the directors of the company. अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इनवाइट करते हैं हम पब्लिक को कि वो आकर हमें फंड प्रोवाइड करें कंपनी को, या फिर डिपॉजिट करें, वे ऑफ डिपॉजिट हो गया, या फिर शेयर्स को खरीदें या डिबेंचर्स को खरीदें। इट इज़ अ, एक क्या हो गया, एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में, और ये क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से साइन किया गया होता है प्रोस्पेक्टस जो होता है। काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, 4 काइंड्स करेंगे। फर्स्ट इज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, प्रोविजन रिलेटेड टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कौन से प्रोविजन के अंडर आता है, 31 अंडर आता है कंपनीज एक्ट के अंडर। शेल प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। शेल प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। शेल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है जो मल्टीपल सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में यूज़ किया जाता है। जैसे कंपनी है उसे बार बार, जैसे उसने पहले शेयर्स लगाए, मतलब पब्लिक को कहा कि शेयर्स खरीदें, उन्होंने 20 शेयर्स दिए हैं खरीदने के लिए, पब्लिक को रेज किए हैं, तो उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस बनाया है पब्लिक के लिए। उसे देख के वो क्या क्या करेंगे, पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। देन अगर उन्हें फिर से दोबारा मार्केट में, जैसे शेयर कैपिटल में शेयर रेज करने हैं पब्लिक के लिए कि वो पब्लिक आकर हमारे शेयर्स खरीदे, तो उन्हें जो है दोबारा प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही प्रोस्पेक्टस से फिर दोबारा शेयर जो है रेज कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। वो एक सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है जिससे हम मल्टीपल सिक्योरिटीज़ या फिर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। When a shelf prospectus is issued, then the issuer does not need to issue a separate prospectus for each offering. He can offer and sell without issuing further prospectus. अगर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर देते हैं तो जो इश्यूअर होता है उसे दोबारा सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलग अलग ऑफरिंग के लिए वो क्या ऑफर कर सकता है या सेल कर सकता है विदाउट इशिंग, मतलब नया प्रोस्पेक्टस बनाए बिना ही ऑफर या फिर सेल कर सकता है। वैलिडेटिंग पीरियड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इज़ अ 1 ईयर। जो शेल प्रोस्पेक्टस है ऐसे तो होगा नहीं जैसे वो लाइफ टाइम के लिए एक प्रोस्पेक्टस बना के शेयर्स खरीदते रहेंगे, देते कंपनी को, जैसे पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए बोलते रहेंगे एक ही प्रोस्पेक्टस में। सो उसकी एक वैलिडेट पीरियड होता है, जैसे 1 ईयर के लिए हम एक प्रोस्पेक्टस को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 ऑफर्स रेज इन 1 ईयर, ये उनकी एक कंडीशन होती है। जैसे 1 ईयर तो दिया जाएगा उन्हें प्रोस्पेक्टस के लिए, तो उस एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस में से 4 ऑफर्स वो कंपनी जो होती है रेज कर सकती है। द वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफर। जब कंपनी जो होती है एक फर्स्ट ऑफर लेके आती है तब से उसका जो वैलिडेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका फर्स्ट ऑफर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो है थर्ड ऑफर्स जो है रेज कर सकती है कंपनी। द कंपनी दैट इज फाइलिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। द कंपनी जो होती है फाइल करती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है, उसे क्या रिक्वायर्ड होती है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। मतलब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हो गया
जैसे एक कंपनी है, उसने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, उसके बाद उसने दोबारा थोड़े टाइम बाद फिर से एक पीरियड टाइम के बाद फिर से शेयर्स को रेज़ करना है मार्केट में, तो वो ऐसे तो होगा नहीं, वो सेम ही कंडीशन में होगी कंपनी जो होगी, कंपनी की कुछ चेंजेस कंपनी में हुए होंगे, तो उसे हम क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें बतानी होगी। उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में फाइल करना होता है, रिक्वायर्ड होता है फाइल करें हम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी कंपनी में उसके बाद। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंसिस्ट ऑल दी फैक्ट्स रिगार्डिंग दी। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कैसे हो सकता है, जैसे न्यू चार्जेस क्रिएटेड, अगर कंपनी में कोई नया चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे थोड़े टाइम बाद अगर कंपनी की पहले पोजीशन कोई और थी प्रीवियस, जब अब वो कुछ शेयर्स को रेज कर रहा है, तो अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी का है वो अलग है। सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर कंपनी में कोई और नए चेंजेस आ गए हैं, तो उसे भी हमें कंपनी को पब्लिक को इन्फॉर्म करना होगा, कंपनी को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल प्रोस्पेक्टस क्या बन गया, प्रोस्पेक्टस हो गया। देन सेकंड काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस provisions related to red herring prospectus has been discussed under 32 of the Companies Act 2013। ये कौन से प्रोविजन के अंडर आता है, 32 कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ अ क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है, एक वो प्रोस्पेक्टस जिसमें कंपनी की कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई होती है, कंपनी का प्राइस या कंपनी की क्वालिटी के बारे में उस प्रोस्पेक्टस में नहीं बताया गया होता है। A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to issue of a prospectus। a company जो होती है प्रपोज करती है एक ऑफर और सिक्योरिटीज इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, जैसे उसने अभी अपनी कंपनी का जो है जैसे प्रोडक्ट किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड नहीं किया हुआ है इसने, बट उसने एक जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस से पहले हम जैसे प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को, जिसमें हम प्राइस के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया, प्राइस नहीं पता है हमें, तो हम उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं डिस्क्लोज करते हैं। कंपनी प्रोस्पेक्टस prior to issue of a prospectus, company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the register at least 3 days prior to the opening of a subscription list of the एंड दी ऑफर्स। कंपनी क्या प्रपोज करती है, जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तब उसे फाइल करना पड़ता है कंपनी को, रजिस्टर एटलीस्ट मतलब 3 दिन तक उसे रजिस्टर करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन लिस्ट में, ओपनिंग ऑफ दी, जब तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो होती है या फिर ऑफर्स होते हैं ओपन होते हैं। देन आ गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस एज आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस। जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं उसमें कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं और कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जो प्रोस्पेक्टस में होगा वही जो एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेबल्स होंगी वही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे भी सेम ही होंगी। देन आ गया एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग prospectus and a prospectus shall be highlighted as variations in the prospectus। कोई भी वेरिएशंस होगी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में, उन्हें हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उन्हें हमें बताना होगा। इट यूज्ड फॉर अ बुक बिल्डिंग, ये क्या होती है, एक बुक बिल्डिंग का काम करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें हमने कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं किया होता है, इसे हम सिर्फ इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाने से पहले इशू करते हैं, देन जब हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है तब हम एक प्रोस्पेक्टस बना के उसे प्रोवाइड करते हैं। जब हमें कोई कंपनी जब इशू कर रही है तो उसे जो होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को साथ में इशू करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बारे में। देन थर्ड काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इज अ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोविजंस रिलेटेड टू अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 33। प्रोविजंस रिलेटेड मतलब ब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किस में डिस्कस्ड किया गया है, सेक्शन 2 में और सबसेक्शन 1 में, और या फिर सेक्शन 33 के अंडर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, अ ब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट मीन्स a memorandum containing such silent features of a prospectus as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक मेमोरेंडम होता है जिसमें कंपनी के साइलेंट फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड, जैसे उसमें कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं या फिर सेबी के अंडर कौन सी रेगुलेशंस है, वो सब उस प्रोस्पेक्टस में डिस्कस किया होता है, बताया होता है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इन ब्रीफ सो दैट it should be convenient and quick for an investor to know all the useful information in short।
इसमें क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, इस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जैसे प्रोस्पेक्टस होता है इसमें हम कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, बट जो ये हो गया अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हो गया, इसमें क्या होता है एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है इन्वेस्टर की, उन्हें हम पूरी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में बताते हैं, जिससे इन्वेस्टर जो होता है क्विकली एंड ईजिली उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके अपने जैसे ये डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज अकम्प्लिश्ड बाय एन अप्रेज्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 33 क्या कहता है, एक्ट का 33 सेक्शन में क्या है, प्रोवाइड करता है कि कोई भी एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन इशू नहीं की जा सकती, मतलब उसके साथ हमें अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है वो अटैच करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कंपनी, जिससे क्या होगा जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म बी एन पब्लिक की तरफ से अगर हम कोई एप्लीकेशन साइन कर सकते हैं, उससे क्या होगा अगर हमने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को जैसे अटैच किया होगा प्रोस्पेक्टस के साथ, उससे क्या होगा हमें एक क्विक समरी मिल जाएगी, क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इजीली रीड करके हम जो है डिसीजन ले सकते हैं। Fourth and last kind of a prospectus is a deemed prospectus. Provisions related to deemed prospectus has been discussed under section 25 subsection 1 of the Companies Act 2013. डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है वो किसमें डिस्कस किया गया है, अंडर द सेक्शन 25 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 में। Provided that any company to offer securities for the sale to the public allots or agrees to allot securities, the documents will be considered as a deemed prospectus through which the offer is made to the public for sale. डीम्ड प्रोस्पेक्टस जैसे नेम से पता हो गया, हम सिर्फ जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे माना मतलब डीम्ड का मतलब हो गया जैसे माना गया है सिर्फ, जैसे प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी का, जैसे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है पब्लिक को कि वो क्या करे, सिक्योरिटीज़ को ऑफर कर रही है कि सेल करे पब्लिक को, अलॉट करे, या फिर अलॉट करती है सिक्योरिटीज़ को, एग्री करती है कि हम सिक्योरिटीज़ को अलॉट करेंगे। यो जो डॉक्यूमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उससे क्या हम बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पब्लिक को सेल के लिए ऑफर मेड बनाती है, उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, notice, circulars, or any other documents that offers securities to the public or purchase. इसमें क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट में जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, नोटिस हो गया, सर्कुलर, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम ऑफर कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, जैसे वो हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करें, शेयर्स को परचेज करें, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसके साथ हमारी काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है कंप्लीट होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नया टॉपिक करेंगे प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड ही, जो है कंटेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।